तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। देखिए, आज ना पता है एकादशी है और हम हर एकादशी को यहाँ पर पास में मंदिर है, वहाँ पर खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाते हैं। तो अभी सुबह के 8 बजे हैं और ये मेरा स्टोर रूम है जहाँ पर मैं ठाकुर जी के वस्त्र बनाती हूँ। क्योंकि अभी हम जनगणना कर रहे थे तो इसीलिए हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। सारा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। अभी हम इसको सारा संभालेंगे, सब खरीद करके रखेंगे और उसके बाद हम अपना जो रूटीन में आंगनवाड़ी से आने के बाद ठाकुर जी के वस्त्र बनाते हैं, वो हम अभी वस्त्र बनाएंगे। कुछ आपको वस्त्र बनाकर भी दिखाएंगे हम। एक्स्ट्रा टाइम में हम थोड़ा सा अपना ये ठाकुर जी की सेवा का काम करते हैं। तो हमारा सारा देखिए कैसे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, सारा कुछ ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। क्योंकि आज हम एकादशी है तो हमें दर्शन करने भी जाना है खाटू श्याम। तो जल्दी जल्दी सुबह फ्रेश होके नहा धो के मंदिर जाके पूजा करके आए हैं। उसका बाद अभी हम अपने सेंटर पे जाएंगे। सेंटर पे जाने के बाद आने के बाद अभी हम उसके बाद ये थोड़ा सा मशीन का वर्क करेंगे, वस्त्र बनाएंगे। देखिए, हमने अभी कुछ बनाए भी हैं ठाकुर जी की वस्त्र। देखिए, ये अभी हमारा इनकम्प्लीट है। ये हमने एक वस्त्र बनाया है, ठाकुर जी की ड्रेस बनाई हुई है। इसको हम पूरा भी करेंगे। तो टाइम बहुत कम मिलता है हमको, और हम इस तरह के थोड़ा सा अपने, जब हम थोड़ा सा फालतू टाइम में ये सब बनाते हैं अपना, तो इस तरह से हमारे जो ठाकुर जी हैं, भगवान जी हैं, उनकी थोड़ा सा हमारी सेवा भी हो जाती है। तो हम इस तरह के वस्त्र बनाते हैं। और देखिए, सारा कुछ ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, मशीन हमारी सारा कुछ, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिला है सारा संभालने का बिल्कुल भी हमें। तो इसीलिए अभी हम ये बनाएंगे, वस्त्र बनाएंगे, आपको कुछ दिखाएंगे वस्त्र बनाकर। क्योंकि देखिए, आजकल अपने अकेलेपन को काटने के लिए, अपना अकेला होता है इंसान तो वो अपने आप को कैसे बिजी रखने की कोशिश करता है ना। क्योंकि सारा ज़िंदगी अकेले जीवन काटना बहुत मुश्किल होता है। मगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम अपने अकेलेपन को कम कर सकते हैं ना। क्योंकि वैसे लाइफ में अकेले रहो तो ज़्यादा बेस्ट है ना। हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़े, किसी का ज़्यादा सहारा ना लेना पड़े तो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि अकेले ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है, ये मतलब कोई हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो अपने आप को बिजी रखते हैं। तो बस यही है कि भगवान का थोड़ा सा दिल में डर होना चाहिए, है ना। कि हम कभी किसी को धोखा ना दें, कभी किसी के संग छल कपट नहीं करें। क्योंकि अगर हम किसी की आंखों में आंसू देते हैं ना, तो वो लौट के हमें वापस आंखों में आंसू आती हैं। तो मेरा मानना है कि कुछ रिश्ते हमारी ज़िंदगी में आके हमारी लाइफ को बहुत ख़राब कर देती हैं, बहुत ज़्यादा। वो अपने उसमें मगन होते हैं कि हम किसी को धोखा दें या किसी के संग गलत करेंगे तो मतलब हमको कोई नहीं है, हम तो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, हमें जो करना है हम वो करेंगे। मगर ये भूल जाते हैं कि किसी को धोखा देना, किसी की फीलिंग्स से खेलना, है ना, ये बहुत ही दुखदाई आगे उनके लिए बन सकता है। तो हमेशा भगवान का डर रखिए, कभी किसी की आंखों में ना आंसू आए, है ना। और किसी को कभी भी किसी की फीलिंग्स से नहीं खेलना चाहिए। क्योंकि इंसान मेरा मानना है कि इंसान अकेले ज़्यादा खुश रहता है सहारा ढूंढने की अपेक्षा, है ना। तो इसीलिए अकेले रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और थोड़ा सा भगवान का डर रखिए कि अगर हम किसी को खुशी नहीं दे सकते तो हमें दुख देने का भी नहीं है। अगर वो अपना अकेलेपन से खुश है तो उसे खुश रहने देना चाहिए। उसकी लाइफ को अपना साथ दे के और फिर उसे धोखा दे के चल करके उसके संग बहुत बड़ा, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि मतलब किसी को धोखा देकर उसको कहीं का नहीं रखना, मतलब
ये चीज़ गलत है बहुत, है ना। तो शादी ज़रूरी नहीं है कि शादी करिए, है ना। अगर आजकल कितने देख रहे हैं हम लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और हर जगह कितने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, ये केवल धोखा ही तो है ना। तो शादी नहीं करनी है तो मत करिए, मगर किसी को धोखा ना दीजिए, है ना। उसको लाइफ में फिर अकेले छोड़ दीजिए, आप भी अकेला, उसको बिल्कुल अकेला छोड़ दीजिए, मगर धोखा ना दीजिए। मैं तो बस यही कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी है, अपने तरीके से जिए, सामने वालों को मत देखिए। अगर सामने वाला वैसे मैं यही कहूँगी आजकल अपने